नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति के रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि, आपके लिए जो शनि राहु का योग है 50 योग आपके 6ठे भाव में बनेगा। अब ये योग जो 50 योग है जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा जो आपने सोचा ही नहीं था, यानी अनएक्सपेक्टेड। अब क्या होगा? 6ठा भाव ऋण रोग चोट कर्जे शत्रु का है, स्वास्थ्य का है। तो जीवन साथी का स्वास्थ्य जो एकदम से खराब था आपको एकदम जादू सा महसूस होगा, एकदम से स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई टेंशन थी या फिर अगर कर्ज में फंसे हुए थे, अगर आपको लग रहा था अब एकदम से लाइफ खत्म, अब देखिएगा जीवन में बड़ा डिसीजन लेंगे और तुरंत से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जो आप पिछले अभी तुला राशि वाले के ऊपर वैसे तो ना ढैया है ना साढ़े साती है, लेकिन आपके ऊपर जो धन की मुश्किलें थी, आप लोन में फंस गए थे, आप कंगाल हो गए थे, आप रोड पे आ गए थे, अचानक से आपके पास धन आने लगेगा। तो इन 2 महीनों में एक तो आप धन कमाएंगे भी, धन बचाएंगे भी और धन प्राप्ति के लिए आप प्रयास करना भी तेज करेंगे। बस आपको अपना तरीका चेंज करना होगा। एक तो
शनिदेव कर्म का फल देंगे, आपको कर्म करना है। राहु इच्छाओं को भड़काएंगे, प्रयास को तेज कीजिए, दोनों मिलकर आपकी मुश्किलें कम करेंगे। किसी तरह का पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था, तब यहाँ पर वो विवाद सुलझता भी नजर आएगा। और अगर वैवाहिक जीवन में सेपरेशन की समस्या आ रही थी, अब उसमें भी सुधार होगा। अगर आप चाहते नहीं हैं कि रिश्ता टूटे, तो रिश्ता एक बार फिर से बेहतर होता दिखेगा। अगर आप बहुत समय से घर लेने का सपना देख रहे थे, घर बनाने का सपना देख रहे थे, अपने घर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, अब ऐसे योग बनेंगे कि आप अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो इस समय संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बन रही है। खासकर जो विद्यार्थी हैं, घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर वो भी योग बने हुए हैं। केस मुकदमा में फंसे थे तो बाहर निकलेंगे, यानी छठे भाव से संबंधित जितने फल होते हैं वो आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो सरकारी काम से भी लाभ है और रिश्तेदारों से भी लाभ के योग बनेंगे। इस समय भाई बहन जो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, धोखा दे सकता है, तो थोड़ा संभल के रहें, आंखें बंद कर भरोसा ना करें। अब देखिए, संतान पक्ष, अगर आपके संतान हैं तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। किसी पर भी भरोसा आंखें बंद कर करेंगे, चाहे वो कितना भी आपका करीबी हो, तब आप धोखा खाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस समय धोखा आपको मिलेगा, इससे आपको संभल के रहना है। हाँ, आप अगर विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो वो भी समस्या आपकी समाप्त होगी, जा सकते हैं। गलत जगह पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर दिए थे तो वहाँ से भी बाहर निकलेंगे। और पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी वगैरह में आपने इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से भी बाहर निकलेंगे। कहने का तात्पर्य, जो भी उलझने थी, जो लंबे समय से समस्या में फंसे थे, उन समस्याओं से बाहर शनि राहु का 50 योग आपको निकालेगा। अगर आपको पेट की समस्या, यूरिन की समस्या, गले की समस्या, आँखों की समस्या, इन चीज़ों पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये मुश्किलें हल्की सी परेशान कर सकती है। जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, अचानक से जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। और आपको पिता से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, यानी कि पिता से विरासत में प्राप्त होगा। और लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट में अगर नुकसान हो चुका है तो वो भी प्रॉफिट में बदलता नजर आएगा। तो ये आपके लिए बढ़िया है। करेंगे क्या? रोज भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें और शिव जी को शहद घी डालकर जल अर्पित करें। आपको इतना ही करना है, आपको लाभ होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।